जय हिंद दोस्तों। इस वक्त मेरे साथ है मुनीब गुप्ता। इन्होंने नवघर पुलिस के नवनाथ माने पे ये आरोप लगाया है कि उनको ये हर महीने गुटखा बिक्री के लिए 10,000 रुपये हफ्ता देते थे। क्या पूरा मामला है? सर मैं दुकान 5 बजे खोला। 5 बजे खोलने के बाद में जैसे ही मैं दुकान का शटर ओपन किया, दुकान के अंदर गया। उसके बाद में गिरगांवकर साहब और वाघ साहब वर्दी में थे और गिरगांवकर साहब सादे में थे। वो दोनों जन आते हैं गाड़ी से, फिर मेरे को पकड़ते हैं, फिर लेके जाते हैं मेरे घर पे। मेरे घर पे लेके जाने के बाद में वो मेरा माल आया था, अभी 25-30 हज़ार का माल आया था, पान मसाला बिमल वगैरह था। सर उसके बाद में मैं बोला उनको, माने साहब को मैं हफ्ता देता हूँ। माने साहब हफ्ता लेते हैं, माने साहब खुद बेचवाते हैं। और आपको पता ही है, आप लोगों को, सब लोगों को पता है, आप बात कर लीजिए। वो दोनों जन बात करते हैं माने साहब से। माने साहब से बात करने के बाद फिर मेरे को लेके जाते हैं चौकी। चौकी लेके जाते हैं, फिर आधे एक घंटे बिताते हैं। गिरगांवकर साहब 2 लाफा मेरे को चौकी में मारते हैं। उसके बाद माने साहब आधे घंटे पौन घंटे बाद आते हैं चौकी में। चौकी में आने के बाद में फिर माने साहब और गिरगांवकर साहब और जो काम पे रखे हुए हैं छोटू और संजय को, संजय जो पैसा वसूलते हैं और छोटू जो पैसा वसूलते हैं, दोनों जन को, और गिरगांवकर साहब और माने साहब फिर वापस मेरे घर पे आते हैं। मेरे घर पे आने के बाद में मेरे से बोलते हैं 4 लाख रुपया लगेगा, नहीं तो 328 धारा तेरे ऊपर लागू कर दूंगा, तो 2 महीना तेरे को जमानत नहीं हो जाएगा। मैं बोला सर 4 लाख रुपया मैं कहाँ से ला सकता हूँ? आप तो हर महीना 10,000 रुपया भी लेते हैं। तो बोलते हैं 10,000 रुपया देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू गुटखा बेच रहा है, इतना इतना ज़्यादा बेचेगा। तो मैं बोला सर कितना बेच रहा हूँ? 25 से 30 हज़ार का ही तो अभी माल है, ज़्यादा तो माल नहीं है। तो मैं उसके बाद मैं बोला 2-3 हज़ार रुपये ले लीजिए। तो वो लगे मेरे को मारने साहब, मेरे बीवी बच्चों के सामने मेरे को साहब मारे। माने साहब और गिरगांवकर साहब दोनों जन मेरे को मारे। मारने के बाद मैं मजबूर हो गया। मैं मजबूर होके बोला ठीक है। मैं मंडोली किया। मंडोली करते करते 2.5 लाख रुपए पे आए। 2.5 लाख रुपया मैं बोला 2.5 लाख रुपया मैं अभी नहीं दे सकता, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, एक दिन का वक्त चाहिए। तो वो एक दिन का वक्त दिए 3:30 बजे। कल दूसरे दिन 3:30 बजे मेरे को देने का टाइम था। मैं हर जगह गुहार लगाया, मैं कई जगह गुहार लगाया, लेकिन उसके बाद मजबूरी में मेरे को दांते साहब के पास मैं अपना लेटर लेके गया। दांते साहब के ऑफिस में दांते साहब के कर्मचारी लोग बोले कि आज सर नहीं है, सोमवार को मिलेंगे। फिर अमित काले साहब के पास मैं गया, काशी मीरा में डीसीपी साहब के पास। वो उन्हें उनके पास मेरे को दरख्वास्त किया। सिर्फ मेरे को न्याय चाहिए साहब, मैं गुनाहगार हूँ, मैं गुटखा बेचता हूँ, लेकिन साहब वो बेचवाते हैं तभी हम बेचते हैं। 10,000 रुपये महीना लेते हैं। 400 से 500, 500 से 600 खाली पान टपरियां भाईंदर ईस्ट में, और सारे पान टपरी वाले 3-3 हज़ार रुपये महीना देते हैं। 40 से 50 फेरी वाले हैं, सारे 8,000 से 10,000 से 12,000 तक सब लोग महीना देते हैं। और सब लोगों को अभी कल से मना कर दे रहे हैं कि मतलब अब 1 महीना हफ्ता नहीं चाहिए, माल मत बेचो साहब। जब से मेरा मैटर आया है साहब, मेरे को सिर्फ न्याय चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए साहब। तो आपके कहने का मतलब ये जो आप गुटखा का धंधा करते हो वो तो अवैध है ना? तो वैसा धंधा क्यों करते हो आप? सर मैं करता हूँ, लेकिन वो करवाते हैं ना साहब, वो वो 10। थोड़ा ही बोलते हैं कि आप करो। सर वो खुद बोलते हैं साहब, वो लॉकडाउन के बाद में मैं नहीं कर रहा था, मेरा तो जनरल स्टोर का ही धंधा था। वो आए खुद बोलवाते हैं, सबको मार्केट में वो 2 आदमी इसके लिए रखे हैं, ये संजय जी और माने जी, संजय जी और छोटू, ये 2 आदमी को इसके लिए ही रखे हैं। कौन कौन चालू कर रहा है, कौन कौन बंद कर रहा है, सबसे असूली करवाते हैं, सबसे सिर्फ मीटिंग करवाने के लिए ही वो रखे हैं साहब। सबसे 3,000 लेते हैं, आपसे हाँ। 10,000 क्यों लेते हैं? मेरा फेरी में आ जाता हूँ साहब, मैं पान वालों को माल देता हूँ, इसके लिए मैं फेरी वाले में आ जाता हूँ। और पान वालों से 3,000 रुपये लेते हैं। जो पान वाले छुट्टे छुट्टे में एक एक पूड़ी बेचते हैं, उनका हफ्ता 3,000 है। और जो पैकेट पैकेट बेचते हैं, उनका हफ्ता 8 से 10 हज़ार, 10 से 12 हज़ार रुपया है। ऐसे कितने फेरी वाले हैं मीरा बाग में? 30 से 40 फेरी वाले भाईंदर ईस्ट में है साहब, 30 से 40 फेरी वाले। उन सबसे 10,000 रुपए लेते हैं? सबसे 8 से 10 इतने गारंटी के साथ आप कैसे कह सकते हो कि सबसे लेते हैं? सर आप किधर भी चले जाइए, मैं सबको मैं वो करवा सकता हूँ, वेरिफिकेशन करवा सकता हूँ, लेकिन कोई डर के मारे कैमरे के सामने नहीं आएगा। तो आप क्यों बोल रहे हो? मेरे पास ऑडियो है, मेरे पास कई ऑडियो भी है, मैं आपको दे सकता हूँ इन सब चीजों का? इन सब चीजों का। लेकिन धंधा तो गलत है ना दोस्त ये। हाँ सर। गोवा गुटखा बेचना वो तो धंधा तो गलत है ना। अगर उस पर पुलिस कार्रवाई करती है तो क्या गलत करती है? लेकिन सर वो हफ्ता भी तो लेती है, वो 10,000 रुपया हफ्ता किस लिए लेती है? वो हफ्ता वो बोलते हैं मत बेचो, मत हफ्ता दो मेरे को, तो मैं क्यों बेचूंगा सर? मेरे को क्या आपत्ति रहेगा? मेरे को जान का आपत्ति नहीं है, मेरे को भी मालूम है वो गलत चीज है, लेकिन वो बेचवाते खुद ना साहब, मैं उधर से ला के तो नहीं बेचता हूँ ना।
वो खुद लेकिन बेचा। बेचते तो तुम हो ना, वो थोड़ा ही कहेंगे बेचने के लिए। कभी कैसी बात कर रहे हो तुम? बेचते तो तुम खुद हो ना, वो नहीं बोलेंगे ना तुमको बेचने के लिए। पुलिस वाले बोलते हैं क्या बेचने के लिए? हाँ सर, वो खुद तो 10,000 रुपया लेते हैं महीना, इसके लिए बेचने के लिए तो लेते हैं ना साहब, 10,000 रुपया महीना लेते हैं। अभी जैसा मैंने बात की वहाँ के नवघर पुलिस स्टेशन के संपत राव पाटिल जी से, सीनियर पीआई हैं, क्या जब ये सब मामला हुआ तो आपने उनको शिकायत की इस बात की जाके? नहीं नहीं, उनको मैं शिकायत नहीं किया, क्योंकि ये बोले थे 100 नंबर पर फोन आया था, एक बाग साहब और गिरगांवकर साहब बोले 100 नंबर पर मेरे को फोन आया था, इसके लिए मैं आया हूँ। तो मैं बोला, आपने आप उन- माने आप, साहब से बात आपने आपने इसकी शिकायत वहाँ के सीनियर पीआई को क्यों नहीं की? नहीं, वो सब मिले हुए ना साहब, उनका ही तो काम करते हैं ना, नवनाथ माने उनके ही राइटर है ना, उनके ही तो राइटर हैं, तो हम कैसे वहां पे जाएंगे? वो लोग लेकिन तो हमको अभी ढूंढ जब भी मेरी रहे हैं। संपत राव जी से बात हुई तो उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि आपके दो भाई जो गुटखा के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, 15 से 20 दिन पहले उसको आपके दोनों भाई वांटेड थे, और वांटेड थे, उसको पुलिस ने पकड़वाने में मदद की। इसका बदला ले रहे हैं आप, ये क्या है? नहीं सर, कुछ बदले की भावना नहीं, हम एविडेंस दे रहे हैं, हम बदले की भावना से काम कर नहीं कर रहे हैं। हमारे घर पे माल मिला था, 30-35 हजार का पान मसाला मिला था, हम कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं। और 10,000 हमारा कॉल रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, 15 से 22 तारीख के बीच में संजय जी मेरे को कॉल करते हैं, हर महीना 10,000 रुपया महीना लेके जाते हैं। और जो भी बाहर से कोई भी आते हैं, बाहर से कोई भी खबर आता है कि धाड़ पड़ने वाला है, कोई कहीं भी धाड़ पड़ता, तुरंत मेरे को फोन करते हैं संजय जी, और नहीं तो दुकान पे आके वो बोलते हैं कि भाई आज कुछ माल मत बेचो, वो अलर्ट करते हैं। यानी आपको खबर भी देते हैं? हाँ, खबर भी देते हैं, मेरे पास प्रूफ भी है, मेरे पास कॉल डिटेल भी है, और मेरा मेरा कॉल डिटेल निकलवाएंगे तो 15 से 22 तारीख के बीच में हर महीना वो 10,000 रुपया लेके जाते हैं, बराबर टाइम से। अभी मैंने गिरगांवकर जी से बात की, तो गिरगांवकर जी ने कहा कि वो 10,000 रुपये क्या क्या वो मुझे पता नहीं, हफ्ते का। दूसरी बात, हम गए वहाँ जरूर थे, उसने मुझे पानी भी पिलाया, और पानी पिलाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे कोई माल नहीं है। उसके हमें ऐसा खबर मिला था कि वहाँ पे गोदाम है, लेकिन जब गए तो पता चला घर है, और वहाँ पे कोई माल नहीं मिला। उसने हमें पानी भी पिलाया, और जो 2.5-3 लाख रुपए की बात है वो क्यों कर रहा है मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। इस पे क्या सच्चाई है? इसमें सर हम आपको एविडेंस देंगे तब आपको सच्चाई मिलेगा। वो खुद माने साहब से बात किए, उनका कॉल रिकॉर्ड चेक कीजिए, वो माने साहब से उस टाइम बात किए हैं, तब वो मेरे घर से वापस गए हैं, वो और बाग साहब। मेरा सीसीटीवी कैमरा सोसाइटी का है, उसमें आप चल के देख सकते हैं, मैं खुद ला के एविडेंस दूंगा आपको। सीसीटीवी में ये सब कुछ दिख रहा है क्या? दिख रहा है, मेरा 10-15 मिनट पहले जो माल आया वो भी दिख रहा है, जो 15-20 मिनट पहले जो माल मैं लेके आके घर में उतारता हूँ वो भी दिख रहा है, बाद में ये लोग जाने के बाद में मैं हटाता हूँ वो भी दिख रहा है, सारा चीज दिख रहा है साहब। आपके घर में सीसीटीवी लगा हुआ है? मेरे घर में नहीं साहब, मेरा सोसाइटी में लगा हुआ है, सोसाइटी के फ्रंट मेरे दरवाजे पे ही आता है। तो वो सारे ये हाँ, आप वो सारे ये आप जो इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, तो अब आप कैसे धंधा करोगे? सर मेरे को धंधा नहीं करना है साहब, सर इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, हम क्यों अन्याय सहेंगे साहब? वो 10,000 रुपया क्यों लेते हैं? वो सबको बंद करा था, हम क्यों बेचेंगे? वो पैसा क्यों वसूलते हैं? लेकिन मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, आप अपने बारे में तो आरोप लगा ही रहे हो कि आपसे लिया जाता है। आप किस बिना पे ये आरोप लगा रहे हो कि सब धंधे वाले से लिया जाता है? सर आप कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए, संजय जी का कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए, सब फेरी वाले से, सब पान वाले से, सबका नंबर उनके मिलेगा, सबसे बात किया हुआ मिलेगा और 15 से 20 तारीख के बीच में सबसे वो बुला बुला के पैसा लेते हैं, सबके दुकान पर जा जा के पैसा लेते हैं। ये संजय है कौन? ये संजय और छोटू एक प्राइवेट आदमी है, ये माने साहब काम पे रखे हैं दोनों जन को, संजय जी को और छोटू जी को। संजय का नंबर है, फोन नंबर है आपके पास? नंबर है, फोन नंबर है, उसी फोन नंबर से सबको फोन जाता है? सबको फोन जाता साहब, सबको फोन जाता उसी हर नंबर, महीने? हर महीने टाइम से। और कोई भी बाहर से आदमी आता है या काले साहब के ऑफिस से या किधर बाहर से आदमी आएंगे या फूड वाले आएंगे या कोई पत्रकार अगर उधर रेड डलवाते हैं, वो तुरंत अलर्ट करते हैं कि फलाने के इधर रेड पड़ गया या फलाने पत्रकार इधर घूम रहा है, ध्यान से करो, काम आज बंद करो, वो सारा चीज इन्फॉर्मेशन देते हैं। मेरा वो भी कॉल रिकॉर्ड में 2-3 है कॉल कि मतलब वो अलर्ट हो जाओ, हटा दो माल। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। नवघर पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले
मुनीब गुप्ता का एक गंभीर आरोप, मुनीब गुप्ता ने गंभीर आरोप लगाया है नवगढ़ पुलिस के कुछ पुलिस अधिकारियों पे, और ये साफ साफ ये भी बोल रहे हैं कि बहुत सारे पान वाले से हफ्ता लिया जाता है, किसके जरिए लिया जाता है वो नाम बता रहे हैं, ये सारा चीज़ बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि नवनाथ माने, गिरगांवकर जी और बाग साहब जब ये लोग इनके घर पे आए थे तो वहाँ से इनका आरोप है कि बाग साहब, गिरगांवकर साहब, माने साहब, ये लोग जो है इनके घर पे आए और फिर बाद में इन्होंने 4 लाख रुपए का डिमांड किया, जिसमें 2.5 लाख रुपए तय हुआ, ऐसा इनका आरोप है। इसमें कितनी सच्चाई है हमें नहीं पता। इस बारे में जब हमने नवघर पुलिस स्टेशन के पीआई संपत राव जी से बात की तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ये जो है कहीं ना कहीं बदले की कार्रवाई है, बदले की वजह से वो ऐसा कर रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले वॉली पुलिस स्टेशन से वांटेड इनके 2 भाई को यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार करने में मदद की थी और इसी वजह से वो इस तरह की हरकत कर रहा है। और उन्होंने ख़ास ये भी कहा कि अगर उसको कुछ तकलीफ था, हमारे ऑफिसर्स जो है अगर परेशान कर रहे थे तो उनको हमारे पास आना चाहिए, हम अगर उसकी सुनवाई नहीं करते तो फिर ऊपर जाना चाहिए। उन्होंने ये पक्ष रखा। फिर हमने गिरगांवकर जी से बात की तो गिरगांवकर जी ने कहा कि हफ्ते के बारे में हमें आइडिया नहीं है, लेकिन जिस दिन हम वहाँ गए थे ज़रूर, लेकिन हमें वहाँ पे कुछ मिला नहीं और इसलिए हम वापस चले आए। जबकि ये एक बंदा कह रहा है कि हम जब वो लोग आए थे तो उसके 15-20 मिनट पहले हमारे पास जो है गुटखा आया था और वो मैं ले जा करके रखते हुए दिख रहा है। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, बाहर आते हुए दिख रहा है वो सीसीटीवी फुटेज है, पुलिस वाले आए वो सीसीटीवी फुटेज है। तो इसका कहना ये है, कमोबेश एक बड़ा गंभीर आरोप है ये। इस आरोप में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता, लेकिन इस बात को लेकर के इस आदमी ने यानी मुनीब गुप्ता ने सदानंद दाते, हमारे जो नए कमिश्नर हैं सदानंद दाते जी, उनको भी पत्र लिखा है और साथ साथ डीसीपी अमित काले जी को उन्होंने एक पत्र दिया है और वो उनसे मुलाकात करके भी आए। उन्होंने भी इनको भरोसा दिया है कि इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी में जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं ये इनका आरोप है और पुलिस का जो जवाब है वो हमने आपको बताया। इसकी जो फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये सामने आ पाएगा कि इसमें सच्चाई क्या है, ये झूठ बोल रहा है या फिर पुलिस ने इस वाकई में ऐसा किया था या नहीं किया था, या ये अपने भाइयों की रंजिश ले रहा है, ये हमें पता नहीं। लेकिन आने वाले दिनों में जब इसकी इंक्वायरी होगी तो ये बात जरूर क्लियर हो जाएगी और अगर कुछ भी क्लेरिफिकेशन आता है तो हम वो भी आपको जरूर दिखाएंगे। आप अपना गुनाह मानते हो कि आप गुटखा बेचते हो? हाँ, मैं पान मसाला बेचता हूँ, मैं अपना गुनाह मंजूर करता हूँ साहब। हमारे ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन हमारे साथ साथ उनका भी तो होना चाहिए। वो खुद बेचवाते तभी तो हम बेच रहे हैं, हम अपने मर्जी से तो बेच नहीं रहे हैं। हमारे में इतना जिगर नहीं है साहब कि हम पान मसाला गुजरात से नहीं लाके हम बेचते हैं। वो खुद व्यापारी लोगों को भेजते हैं, उनका सबसे सेटिंग है साहब। उनका कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए, संजय जी का, छोटू जी का और माने साहब का कॉल रिकॉर्ड निकलवाइए। सारा सच्चाई का सच्चाई, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा साहब। सर एक और बात मैं कहना चाहता हूँ सर, मेरे को उनके आदमी लोग ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे? फंसाने के लिए। वो 2-3 लोगों को छोड़े हैं, मेरे को अगर पा जाएंगे तो किसी भी तरीके से, किसी भी जुल्म में मेरे को फंसाएंगे। क्यों? वो मैं उनके खिलाफ एक्शन लिया हूँ सर, मैं उनके खिलाफ एक्शन लिया हूँ। पूरा उनका इतना हफ्ता आता, कम से कम 15-20 लाख रुपया गुटके में हफ्ता आता। आप जोड़ेंगे, मैं जितना बताया हूँ 15 से 20 लाख रुपए का हफ्ता आता है। इतना उनका रुक गया, हर जगह वो मतलब भाईंदर में प्रचार हो गया। इसके लिए वो लोग हमको ढूंढ रहे हैं, हमको किसी भी तरीके से वो लोग फंसा सकते हैं। मैं 3 दिन से दुकान बंद किया हूँ साहब। मेरा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम कैसे दुकान खोलेंगे? हमारा दुकान बंद है साहब, हम दूसरे के घर पे भागे भागे फिर रहे हैं।
क्योंकि इन्होंने पुलिस के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है और शिकायत की है, तो इसकी वजह से इनको झूठे केस में या किसी और केस में फंसाया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। कि इनको जो इनके कुछ लोग हैं वो बता रहे हैं कि तुमको पुलिस ढूंढ रही है और किसी न किसी केस में तुमको फंसा सकती है, ये डर है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ के कमिश्नर सदानंद दाते जी से अपील की है कि हमारी जो है सुरक्षा की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। थैंक यू सो मच।